इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की मोक्ष मार्ग को 3 भागों में न रख करके 3 वस्तुओं के माध्यम से एक माना है। अभी ये लोग अपने अपने अनुभव और संकल्प आदि को एक प्रकार से रूप देने का प्रयास किया। यह रूप ही आगे जाकर के स्वरूप बन जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। इन लोगों की यात्रा सूत से प्रारंभ हो जाती, लेकिन ये ध्यान रहे सूत शुरुआत नहीं है, उससे भी और पहले शुरुआत होती है। बहुत ही नाजुक रहते हैं, जिनको हाथ से या तर्जनी और अंगुष्ठ में पकड़ नहीं पाते, किंतु किसी भी साधन से जब हम उसको देखते हैं तब मालूम पड़ता है जब उसको रेशाएं कह दें या बहुत सूक्ष्म धागा कह दें, धागा तो बाद में होता है, फिर उसको जब एक मेक करते हैं और उसमें कुछ बल मिलता है, तब कहीं जाकर के वो सूत के रूप में परिणत हो जाते हैं, जिसको आप पौनी कहते हैं। पौनी, ये पौनी कहने में नहीं आते। पहले कपास देखो, फिर कपास में से कूड़ा कचरा बाहर निकालो, फिर उसको एक प्रकार से वो जुलाहा जो है ना, हाँ, वो उसको ऐसा काटता है, ऐसा उसको रूप देता है, वह
इतना सा रुपया के स्थान में रहने वाला वह कपास इतना फूल करके बाहर आ जाता है। उसको पौनी बनाया जाता है उसके, फिर उस पौनी को सूत के साथ निकाला जा सकता है। यह मेहनत पहले किया गया है, तब कहीं जा कर के उस सूत को आप लोग फिर बाद में अपने अपने क्षमता, कला और साधन सामग्री के अनुसार क्या देते हैं, एक प्रकार से और आगे गति दे देते हैं। तो उससे वह सूत धागा बन जाता है, किंतु ऐसा धागा नहीं है उसको यूँ खींचोगे तो एकदम खींचेगा नहीं, तो वह कुछ ताकत लगाओगे तब कहीं जाके मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत शक्ति और एकता, और इसमें एकता के स्थान पर अनेकता भी एकता का रूप धारण कर लेता है। एकता जगी, एकता जगी, एकता जगी। एक प्रकार से ताजगी आती तब, एक ताजगी, एकता जगी। ताली तो बाद में बच जाती है, उसकी मेहनत तो देखो एकता की क्या है। तब इसके उपरांत वह सूत क्या करता है, तनता है। तनता का मतलब क्या होता है? तनता का मतलब होता है ताना बन जाता है। जब वो सूत को खींच करके और उसको टूटे नहीं, इसके लिए मड वगैरह का प्रयोग लगा करके सुखा दिया जाता है, तो वो ताना बन जाता है। अभी आपके पास कहीं भी वस्त्र का दर्शन है ही नहीं। अब इसके उपरांत ताने को एक व्यक्ति कहता है, तुम तो अधूरे हो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारे पेट में आकर के जब मैं बैठूंगा तब कहीं जा कर के आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। तो ताने को तान रख करके रखा है और उसके लिए बाना और कर देते हैं। तो वो बाना क्या करता है, 2, 3, 4, 5 इसके बीच में से वह चला जाता है और ताना बनता है। मान लो 20 फीट का, तो 20 फीट की धोती और साड़ी का आकार बन जाता है हथकरघा के ऊपर, हाथ में नहीं। यहाँ आकर के आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या सम्यक दर्शन किस प्रकार बुना गया है, सम्यक ज्ञान किस प्रकार ताने का काम करता है, और सम्यक चारित्र उसको ठोकता रहता है, हमेशा ठोकता रहता है। तब कहीं जा कर के आपके पास का क्या पहना है, ताना। क्या क्या इसमें डाला है, बाना। ऐसा नहीं जैसे आप लोग खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें से इतना नमक डाला है, इसमें और मसाला डाला है या और ऐसा नहीं। यह भी एक पद्धति है, कहाँ पर डालना, कब डालना, कितना डालना, और ये सारा
जैसा सिद्धांत जुड़ा हुआ है उसी प्रकार है। तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की दशा। यह दौलत राम जी कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन तीनों मिल जाते हैं तब कहीं जा कर के वस्त्र जैसा बनता वैसे ही यह मोक्ष मार्ग बनता है और वह मंजिल भवन में जाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। आप लोग सुबह भी और अभी मध्याह्न काल में भी यह इन लोगों का उद्देश्य, लक्ष्य, ध्रुव जिसको बोलते हैं, इन सब को जान लिया और यहाँ जब मनाते हैं तो सुबह सुबह चर्चा हुई थी, उनका ब्लड प्रेशर ही ठीक हो गया। किसी के ब्लड नहीं बन रहा है और इसके उपरांत उनके लिए कुछ ऐसा कहा गया, अरे तुम डरते क्यों हो और तुम बहुत जल्दी स्वस्थ होने वाले हो, थोड़े से आप प्रसन्न रहा करो, थोड़ा भोजन भी समय पर किया करो, किंतु ध्यान रखो तुम्हें चिंतन नहीं आता है तो चिंता न करो। लेकिन ये चिंतन करने वालों ने ऐसा चिंता करने वालों की उन्हें और आगे बढ़ा दिया। ये कहते हैं कि नहीं, हमने कार्य किया है, विधिवत किया है तो पक्का है। जब हम जयपुर अजमेर में गुरुजी भी थे उस समय, उस समय प्राय करके ये कोट पहनते थे लोग और एक प्रकार से रजाई का ही पतला रूप होता था और वो पहन करके आते हैं, नमोस्तु करते, देखते, फिर धार्मिक चर्चा वगैरह हो जाती। उस समय पूछा गया है कि इतने आप पहने हो तो सब एड़ी से लेकर के चोटी तक वेंटिलेशन ही नहीं रहा, आने जाने के लिए थोड़े बहुत तो रखो। साइंस तो सब लोग पढ़ते हैं, किंतु यदि आप सो जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको कुछ दिन के उपरांत रोग होगा कोई न कोई। क्या है मना? अब एड़ी से लेकर चोटी तक यदि बंद कर दोगे, दिन में फिर भी ठीक है, लेकिन रात में कैसे ये ऐसे यदि हो गया, खिड़कियाँ सब बंद, कोई भी वहाँ पर प्रवेश के लिए द्वार ही नहीं है, ऐसा कौन सा भवन है या तो बनाया गया है जहाँ पर खिड़कियाँ झरोका वगैरह नहीं हो, केवल दीवार की तरह आप कर दो, नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये भी है, आप पूरा बंद कर लो, कोई बाधा नहीं, किंतु श्वास लेने के लिए और मुख को और नाक के लिए तो कम से कम खुला रखो। उत्तमांग जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आठों अंग आ जाते हैं, तो उस उत्तमांग के माध्यम से यदि आप श्वासोच्छ्वास खूब लेओगे तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्राणवायु का आना
और निकालना, श्वास और उच्छ्वास, ये दोनों ही कार्यक्रम चलते रहे, आप भले ही शयन कर चुके हैं। आज हम इस काल में एक प्रकार से सोचना ही बंद कर दिया है, जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए रोगवर्धक है, हमारे लिए, और इतना ही नहीं, अपव्यय कराने वाला भी है। कैसे अपव्यय? आपको भोजन करने के लिए कोई मना नहीं, किंतु आपके भोजन के साथ साथ और भी कोई चीज़ है उसके लिए भी मना नहीं, किंतु एकाध खुराक, हम 2-3 खुराक कम से कम और लेते हैं। थोड़े से आप खुलासा कर दीजिए आपकी कौन सी खुराक है। नाश्ते के समय पर भी, फिर आहार के बाद, फिर बाद में एक समय 3 बजे आदि उस समय में खुराक लेते। पहले तो भरपूर पेट भर तो खा लिए थे, खुराक तो पूर्ण हो गए थे। नहीं महाराज, वो बैडी महाराज जी की खुराक है। वैद्य जी महाराज ने क्या कहा? भोजन के समय पर भोजन करो और ये जो पुड़िया आप लेते जाओ। अरे भैया, इतना तो सारा खा लिया, इतनी पूड़िया क्या काम आएगी? 10 पीस पूड़ी खाने के उपरांत ये पूड़िया क्या काम करेगी? बोलो आप। ये अपव्यय माना जाता है, और यह इससे भी ज़्यादा महंगी है। और इन पूड़ियों के खाने से कोई पहलवान नहीं होता। और ये पूड़िया खाते जाओ। अब तो डॉक्टर लोग कहते हैं देखो आपको हमेशा हमेशा रहना यहाँ पर और काम करते रहना है, तो आप इस जिस प्रकार भोजन नहीं छूटता उसी प्रकार ये हमारी खुराक पूड़िया अब छोड़ो नहीं। सुन रहे हो आप? है? हाउ HOW हाउ है क्या? ये कैसा? ये कब तक? घर में ऐसे ये एक दो रोगी हो जाएंगे तो वो कहेंगे भगवान ये दुख देखा नहीं जा रहा है, असही वेदना है, सब कुछ है, इसलिए हे भगवान आप इन्हें अपने पास बुला लो। सोचो आप, बिल्कुल वो क्या कर सकते हैं? सामने आपने इस प्रकार अस्वस्थ होने का खुराक ले लिया और आज सबके लिए वह त्रासदी बन गई। अब ज़्यादा न सोच करके हमें जिनसे हमें बाधा होती है, हानियाँ हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से भी, और इसके साथ साथ बुद्धि के लिए भी जिसका अभिशाप सिद्ध हो रहा है, उन चीज़ों से तो बचना चाहिए। तो आचार्यों ने हम लोगों को श्रम बताया। श्रम नहीं लेना यह राजा महाराजाओं का काम नहीं, ध्यान रखना। राजा महाराजा इतने श्रम करते हैं और करवा भी देते हैं, इसलिए एक हो जाए। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कही। दर्शन ज्ञान चारित्र बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। गुरु महाराज यदि नहीं भी मिलते हैं तो इसका अर्थ
अवश्य आप समझ सकते। क्या करना? देखभाल चलना। देख का अर्थ क्या होता है? दर्शन। भाल का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, और चारित्र का अर्थ होता है चारित्र चलना। आप लोगों के लिए बस कब ताली बजाना इतना ही तो सिखाया गया है, इसलिए आप ताली बजाते हैं। वो ताली की संख्या भी यदि मान लो गिनते हैं तो कभी कभी बहुत बजने से दो कम भी होते चले जाते हैं, और एक आध बार तो एक आध व्यक्ति ही बजा लेता है, बाकी देखो यही है। आपके यह बहुत संख्या में बजाने से आप बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं कतई मानता नहीं है। यह हमारे लिए दिखाने के लिए आप लोगों ने बजाया, हम तो इससे अलग और कोई अर्थ निकालते नहीं। और यदि आप निकाल करके बताना चाहे तो हम उसको दूर से कह देते हैं। हमें इस प्रकार को अपने इस माइंड में यानी मस्तिष्क में रखना नहीं चाहते, क्योंकि आज मोदी साहब ने ये कहा है स्वच्छता अनिवार्य है, तो सबसे ज़्यादा मस्तिष्क में स्वच्छता रखना चाहिए। वहाँ पर धूल पहुँचना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों से हमारा यही कहना है, गुरुजी वृद्धावस्था में भी उन्होंने इस प्रकार की बातें चुटकी बजाते कोई चोटी के विद्वान भी आ जाता है, वृद्धावस्था में पंडित भी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी उलझी हुई समस्या को सुलझाते थे। और युवा आ जाते हैं, उनके साथ भी हो करके उनको भी बताते हैं, और छोटा सा लड़का भी आ जाए तो उसके लिए भी समझाते हैं। और हम जैसे क्या दो प्रकार के गली में पत्थर मिलते हैं, एक तो ठोकर लग गया, वह तो हिले नहीं, और जिसकी ठोकर लग जाए तो भीतर का बाहर खून आ जाए, और एक को पत्थर लग गया तो पत्थर यदि लुढ़क जाता है तो वह इतना हानिकारक नहीं है। तो हमारे लिए कोई ऐसे कोई बात भी कह देते हैं, कोई असर ही नहीं पड़ता था। समझ में आ गया? हाँ जी महाराज, बिल्कुल समझ। आपने भगवान के द्वारा जो दिखाया हुआ मार्ग को हमारे लिए बता दिया। आप तो बहुत क्षोभ के धनी हैं, ऐसे बताते रहे, और हमें भी यह क्षोभ प्राप्त हो, ये भावना तो हम करते हैं, लेकिन साधना आप ही करेंगे तो ये ठीक होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं। हम तो आपके ऊपर ही विश्वास रखते हैं कि गुरुओं के सानिध्य में रहने से आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, और वह ज्ञान ही बड़वाड़ा बहुत एक काम कर रहा, गड़बड़ कर रहा है।
क्या गड़बड़ कर रहा है? उसका स्वभाव है आत्मा को जलाने के लिए कायम तत्पर रहता है। इसीलिए आचार्यों ने हमें कहा कि सुनो, वही एकमात्र हमें चुनना चाहिए जिसके चुनने के उपरांत हमारा काम पूर्ण हो जाए। क्या सीखना चाहिए कि एक प्रकार से जिससे आत्मा का कल्याण होता हो उसको सीख लेना चाहिए, और बाकी जितने भी हैं सुनने में आ जाते हैं तो ठीक है, कोई बाधा नहीं, किंतु काम में तो इतने में ही आ जाता हो जाता है। तो ऐसे वो समझा देते थे। गुरु हमेशा हमेशा घुट्टी की माध्यम से शिष्यों को खिलाता है, पिलाता है। घुट्टी क्या चीज है? घुट्टी वह चीज है जिसको घोल घोल करके, नहीं समझे? और गरम नहीं भी हो तो भी उसको यूं यूं कर रहे हैं, यूं यूं नहीं कि थोड़े से गरम है वो ठंडा कर रहे हैं। गरम नहीं है लेकिन थोड़े बहुत गरम है तो रहने दो, तो ठंडा करना तो ठंडा होने दो। तब तक वह भीतर जो डाला है वह एक मेक हो जाए और वो घुट्टी का काम बना दे। इसी प्रकार छुआरा खारक जिसको बोलते हैं उसको भी दूध में डाल करके और उसको भी घोटते थे। ये काय कर रही है तू? एक बार में खाने की योग्य नहीं, एक बार में खाने की योग्य होते हुए भी इसको चटवाना है। अभी दांत तो आया ही नहीं बेटा, इसलिए खारक जो है बहुत कठोर होते हैं। सुनने में बाद में आया, व्याकरण में बहुत सारे व्याकरण के सूत्र होते हैं, उसमें एक स्थान पर ये भी याद किया छुआरे को। कैसे? इसको कारक बोलते हैं। कारक का मतलब खारक, नहीं समझे? एकदम दांत तोड़ देता है, और दांत तोड़े बिना चोटी के विद्वान बन ही नहीं सकता। आज न चोटी है न विद्वान है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए खारक के घोटने से घुट्टी बनती है और उसको धीरे धीरे दूध में डाल करके पिला देते हैं, तब कहीं जाकर के वह हजम होता है। आप लोग श्रम सीखो, श्रम से ही श्रमण बनता है, और श्रम से ही एक प्रकार से क्या होता है? श्रावक बनता है। लेकिन दूसरी एक बात और है, श्रम से ही एक प्रकार से पसीना आता है, और जब पसीना आता है तो भीतर घुस करके बैठा हुआ रोग भी उस पसीना के माध्यम से दूर हो जाता है। तो अपने आप ही वह क्या स्वस्थ नहीं, ऐसा स्वस्थ कैसे हम बनाए? लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर है, दोनों में लगाना। अब वो हाई और डाउन दोनों एक ऐसे क्यों हो रहा?
उठक बैठक करो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन आज के लोग यही क्या हो रहा हुआ, इससे डिप्रेशन। हाँ, डीप प्रेशन होता, डीप डीप। एक और हमने सुना था पहले तो एक्सरे होते थे, तो एक्सरे होने के ऊपर नहीं, ये एक्सरे से थोड़ा सा और आगे बढ़ो, बहुत अच्छा है ये यंत्र। वो क्या है? डीप एक्सरे। ये हो गया। इसके उपरांत आगे और आ गया। इसमें क्या है? ये है MRI होता है, जो अब बाद में है वो। ये क्या हुआ? ये है। ये क्यों? इसमें क्या? उसमें तो डीप कहा था, डीप एक्सरे, इसमें स्लीप एक्सरे। उसमें सोना पड़ता है और इतनी आवाज होती है, कभी कभी नींद तो आ ही नहीं सकती, उसमें इतनी वह डीपली वो काम होता है। आवाज इतनी होती है, जैसे विमान में भी इस प्रकार नहीं होती। विमान की आवाज तो बाहर होती है ज्यादा, भीतर शांति रहती है। तो ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं। तो वहां आज ये कह रहे हैं, कई लोगों ने कहा, ऐसे यंत्र लगाने से या उनके प्रयोग करने से आप में भयानक रोगों के भी उत्पादन हो रहा है। कैंसर जैसे खतरनाक रोग उसकी देन है, ऐसा वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। जैसे यह सैटेलाइट के माध्यम से जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं या और भी सीख रहे हैं, उसी प्रकार इन टावरों के कारण वहाँ पशु पक्षी, मुख्य रूप से पंख वाले पक्षी हैं, वे भी, उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। पहले कुछ ऐसे पक्षियों को भी पालते थे जो रामायण के दोहे और ग्रंथों के श्लोक याद करते थे। मैना और तीता आदि आदि कुछ होते हैं। वो इसलिए एक प्रकार से उनमें भी अब ग्रहण करने की क्षमता रहती है, तो वह भी काम करने लग जाते हैं। आज ये सारा का सारा शांत हो गया है, इसलिए भारत में इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। खाए पिए और मनोरंजन करके चले जाए तो वह भारत लौटेगा नहीं। ऐसे कि हमें राम क्या करते थे, क्या जाप करते थे। राम 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 तो आपको सिखाया जाता है, जिसको तोता राम बोलते हैं। किंतु राम भी जाप देते थे। सुनना चाहो? है कौन सा जाप आपने सुना है क्या? नहीं है? फिर ये बताओ। वो ये कहते हैं कि राम 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 ये कहते जाओ, लेकिन आराम के साथ कहते जाओ।
आराम का अर्थ ये है प्रसन्नता के साथ करते जाओ। आत्मनि रमते इति राम है, और उसमें भी वह कैसे आसमन्तात राम है, ऐसा वह भाव भाषण हो तो राम या और किसी के लिए यह गुरुओं के द्वारा बताया जाता है कि तुम ऐसे ऐसे, वह सुनो या मत सुनो, हाँ निश्चित है मध्यम पांडव विजयो तो निश्चित। आप जितने चाहे उतने आप इसके प्रतियां ले सकते हैं और अन्य सभी के लिए कर देना। और ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, अनुवाद की शैली भी आ चुकी है, अनुवाद के माध्यम से आपके अध्ययन को कराया जाएगा। और अब अच्छे ढंग से इसी प्रकार संस्कृत के भी और प्राकृत के भी अनुवाद अपभ्रंश में भी जो है होता है, जो हिंदी की जननी मानी जाती है उसके भी सारे अनुवाद हो रहे हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है। स्वाध्याय के लिए भी आपको अध्यात्म ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ भी मिल जाएंगे, और यह लौकिक शिक्षा के लिए भी ये सब काम आएगा। और ये निश्चित रूप से आपका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। अब इसको क्या करना तो देख लो। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप रचना जैन, श्री अमित दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा।